आचार्य जी, पूंजीवाद की बात बार बार उठती है और वो हमारे जीवन का तथ्य ही है। तो जब आप ये बात करते हैं और जब हम अपने आसपास की सामाजिक व्यवस्था भी देखते हैं तो कम्युनिज्म का ख्याल बार बार उठता है। और धर्म की बात भी जैसे बार बार होती है कि धर्म में स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में एक सामाजिक ढांचा अगर कम्युनिज्म की तरफ रुख लेता है फिर से, जो कि एक चक्का ही है जो चलता रहता है, वो पूंजीवाद से कम्युनिज्म पे बार बार, क्या उससे कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? कुछ तलों पे तो वो बेहतर दिखता ही है, पर कहीं वो बहुत शोषण भी हुआ है ऐसे समाजों में। आदमी को न पूंजीवाद बचाएगा न साम्यवाद बचाएगा। आदमी को तो सत्य ही बचाएगा ना। पूंजी एक हाथ में हो इसमें कोई खास बात नहीं, और पूंजी अनेक हाथों में हो या राज्य के हाथ में हो इसमें भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि जिसको तुम राज्य कह रहे हो उसको भी चलाने वाला तो आदमी ही है। पूंजी एक हाथ में भी है अगर, जिसको पूंजीवाद कहते हो, उसमें भी उस पूंजी का उपयोग करने वाला कौन है? आदमी। और पूंजी अगर राज्य के हाथ में है तो भी उस पूंजी का उपयोग करने वाला कौन है? आदमी ही तो है। तो बात अंततः यह है कि धन एक संसाधन है और उसका तुम उपयोग कैसे कर रहे हो, और उपयोग करने वाला कौन है? आदमी का मन। आदमी का मन अगर सत्यनिष्ठ है तो कोई बुराई नहीं उसके पास अरबों भी हैं तो, क्योंकि उसके पास अरबों हैं, उन अरबों का इस्तेमाल वो उसी के लिए करेगा। बात पूंजी की नहीं है, असली बात आदमी के मन की है। आदमी का मन अगर सत्यनिष्ठ है तो क्या बुरा हो गया अगर उसके पास करोड़ों अरबों हैं? अच्छी बात है, होने चाहिए। जो आदमी सत्यनिष्ठ है उसके हाथों में अगर ताकत है, चाहे वो धन की ताकत हो, ज्ञान की ताकत हो, भक्ति की ताकत हो, सत्ता की ताकत हो, तो ये तो अच्छी ही बात है ना। वो उस ताकत का उपयोग परमार्थ के लिए ही करेगा। और इसी तरीके से राज्य जो चला रहे हैं, सत्ता जो चला रहे हैं, अगर वो एक समूह है, एक कमिटी है, उसमें भी लोग अगर सत्यनिष्ठ हैं तो साम्यवाद भी बढ़िया चीज है। फिर उनके हाथों में जो सत्ता है, सेंट्रलाइज्ड ताकत है, उसका भी वो उपयोग परमार्थ के लिए ही करेंगे। ले देकर सत्ता का या धन का उपयोग क्या करना है, इसका निर्णय करने वाला तो आदमी का मन ही है ना। आदमी के मन को सही राह दिखाता है अध्यात्म। अध्यात्म है तो पूंजीवाद बहुत अच्छा है, अध्यात्म है तो साम्यवाद भी बहुत अच्छा है। अध्यात्म नहीं है तो पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो, आदमी कलपता ही रहेगा, बिलखता ही रहेगा, छटपटाता ही रहेगा। बात न पूंजी की है न किसी वाद की है, बात सत्य की है। सत्य हो तो पूंजीवाद भी अच्छा और साम्यवाद भी अच्छा, सत्य नहीं है तो दोनों बर्बाद। समझ में आ रही है बात? हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई व्यवस्था आकर के हमको मुक्ति दे देगी या दुख से निजात दे देगी। व्यवस्था से थोड़ी मिलती है मुक्ति वगैरह। कोई भी व्यवस्था लाने वाला कौन है? इंसान। कोई भी व्यवस्था चलाने वाला कौन है? और इंसान का ही मन अगर भ्रष्ट है तो व्यवस्था क्या कर लेगी? हर चीज के केंद्र में कौन बैठा है? इंसान। तुम ऊंची से ऊंची व्यवस्था लगा दो, जब इंसान का मन ही भ्रष्ट है, भोग के लिए आतुर है, लालची है, डरा हुआ है, कामी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो व्यवस्था क्या कर लेगी? इंसान का शोधन होना चाहिए, इंसान आध्यात्मिक होना चाहिए, फिर वो अपने लिए सही व्यवस्था खुद चुन लेगा। कभी कभी पूंजीवाद सही व्यवस्था हो सकती है, कभी साम्यवाद हो सकती है, कभी समाजवाद हो सकती है। व्यवस्थाएं
तो हालात पर निर्भर करती हैं। जिस तरीके के हाल हो उसके अनुरूप व्यवस्था चुन लो, और हाल बदले तो व्यवस्था भी बदल दो। व्यवस्था में ऐसा क्या पुनीत पावन है कि बदली नहीं जा सकती। आज पूंजीवादी हो, कल साम्यवादी हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ गया। असली बात यह है कि तुमको सत्यवादी होना चाहिए। सत्यवादी हो तो उसके बाद पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, सब चलेगा। और सत्यवादी हो तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि कब पूंजीवाद की जरूरत है, कब साम्यवाद की जरूरत है, सब जान जाओगे। सत्यवादी नहीं हो तो कुछ नहीं जान पाओगे, खोखले आदर्शों पर चलते रहोगे, जैसे कि इतिहास में चला गया है। बड़ी बर्बरताएं होंगी, बड़ी मूर्खताएं होंगी, बड़ी हिंसा और बड़ी क्रूरताएं होंगी, जैसा कि इतिहास में होती आई हैं। पूंजीवाद में भी हुई हैं, साम्यवाद में भी हुई हैं। आदमी ठीक होना चाहिए, फिर वो वाद इत्यादि ठीक कर लेगा।